नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए जब आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था तब आपको इनकी एप्लीकेशन बता दी है ना। एप्लीकेशन अब जो आपने वहां पढ़ा था अब यहाँ पर आप वैसे क्वेश्चन करोगे, समझाया। वहां पर आपने क्या पढ़ा कि ये हाइट्स मेजर करने में काम आती है, डिस्टेंसेस को मेजर करने में काम आती है। अब आपकी हाइट मेजर करनी होगी तो उसके लिए फीता होगा तो इनफ है, उधर ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, समझाया। तो अब अगर आपको याद होगा करीब 2 साल पहले नोएडा में गवर्नमेंट ने ट्विन टावर गिरा दिया था, सुना कभी ट्विन टावर के बारे में? उन दिनों बड़ा चर्चा में रहा था। वो चर्चा में इसलिए रहा था कि 40 स्टोरी बिल्डिंग थी वो, समझाया। अब आप सोचो ऐसी अगर ऐसी कोई बिल्डिंग हो तो इसकी हाइट कैसे मेजर करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, समझाया। और देखो जैसे मान लीजिए आप इधर खड़े हैं और इधर नहर है या रिवर है, तो आप इधर खड़े हो, आपने दूसरी साइड से कोई पोल या कुछ लगाया हुआ है, तो वहां से आपने उस चीज को मेजर करना है। तो डूबना थोड़ी है, मरना थोड़ी है, तो जाके आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, सॉल्व कर लोगे, समझाया। या उसके अलावा अब जैसे एस्ट्रोनॉमी में अगर जो आप साइंटिफिक टर्म्स पढ़ते हैं कि या ये अर्थ से वो सन कितना दूर है, या सन से वो कितना दूर है, ये सब चीजें भी किसकी हेल्प से करते हो? विद द हेल्प ऑफ, समझ आ गई एप्लीकेशन। पेपर में आपको 1 मार्क में आता है कि राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पता होना चाहिए, समझाया बच्चे। देखिए मेरी बात सुनो, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं है इस चैप्टर का, 3 डेफिनेशनों को छोड़ के। 5 नंबर का चैप्टर है ये। अकॉर्डिंग टू जो आपका नया जेके बोर्ड का पैटर्न आया हुआ है उसमें 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री है। 12 मार्क्स को जो बाइफरकेट किया उन्होंने 7 + 5, ठीक है। तो 5 में ये आपको कैसे आएगा? 4 + 1, 4 + 1 समझे क्या हुआ? एक लॉन्ग आंसर आएगा, मैक्सिमम टाइम भी इंटरनल साइज आता है, ठीक है। और एक आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेशन आनी है। क्या आनी है ऑब्जेक्टिव? वो जो डेफिनेशन है देखिए क्या है। पहली बात एक बात बताओ, मैं खड़ा हूँ थोड़ा हाइट में आपसे ऊपर हूँ, अब आप मुझे देख रहे हैं, ये अब मैं अगर ऐसे करके देखूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्या मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, समझा गया? बता गया? आपका भी आई साइड का जाएगा, अगर ऐसे करके देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप मुझे देख रहे हो तो क्या करना पड़ रहा है आपको? अपनी आईज जो है आप आई साइड जो लाइन ऑफ साइट है उसको नीचे करना पड़ रहा, ऊपर करना पड़ रहा मुझे देखने के लिए, है ना। देखिए बच्चे, ये आपके पास जो है एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल, समझा गया? अब आप वहां से बैठ के व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, आपकी आंखें कैसे जा रही है? ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, आंखें कैसे जा रही है आपकी? ऐसे करके जा रही ना। यहां से पहली बात तो ये कि इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट डेफिनेशन ही इसकी है। तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? इधर कौन है वही? हाँ? इधर ये है, मतलब ऑब्जर्वर है यहां पर, कौन है? तो लाइन ऑफ साइट वो होगी कि जिस पाथ में आई ऑफ द ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करती है। आई ऑफ द ऑब्जर्वर किसी भी चीज को क्या करती है? जिस लाइन में उसको क्या करेगी? वो नोट करेगी या नोटिस करेगी या देखेगी, दैट विल बी योर लाइन ऑफ साइट। समझा गया? समझा गया? आप घर पे होते हैं, अगर आप अपनी छत पे देखना हो तो क्या करना पड़ता है आपको? आंखें ऊपर, है ना, बिल्कुल भी वो ऊपर मत देखते कहीं कहाँ छाना बैठ गई ना। कभी आप छत पे चढ़े होते हैं, नीचे झांक रहे होते हैं ना गलियों में, कई बदतमीज लेंगे, पत्थर मार रहा है नीचे, कोई आते जाते कोई छुप जाना उसके नीचे,
वो पैराफिट के साथ ही छुप जाना पत्थर मार के नीचे। जब आप बालकनी में या कहीं पे अपने घर में खड़े होते, जब आप नीचे देखते हैं आंखें कैसी होती है आपकी? अगर अभी आपने अपने बैग में से कुछ लेना होगा या दूसरे के बैग में झांकना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्या है आपका? ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है जी। देखिए तो हॉरिजॉन्टल लेवल से आप क्या करोगे बच्चे? ऐसे करके देखोगे। आप यहाँ खड़े हो तो बालकनी से अगर नीचे झांकना होगा तो ऐसे करके देखना पड़ेगा हमें नीचे करके। जैसे मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस समय, तो मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी आंख में ऐसे, मैं तो इसके पर आता रहूँ, ठीक है, आगे देखता रहूँ तो या ऊपर थोड़ी देखो जो सुनो। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये भी लाइन ऑफ साइट हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखो हॉरिजॉन्टल लेवल से जब अपवर्ड डायरेक्शन में वो जो लाइन ऑफ साइट बनती है उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट विल बी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है वो आपका होगा एंगल ऑफ, ये दूसरा वाला डिप्रेशन नहीं है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया कि जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, समझा गया? तो एंगल फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सी डायरेक्शन में? लाइन ऑफ साइट ने क्या किया?